एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं चिराग पासवान? चिराग से एनडीए को कितना नफा नुकसान? चिराग को INDIA से भी ऑफर है, एनडीए भी उनके बारे में सोच रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि एनडीए चिराग के बारे में कितना सोच रही है। एनडीए के लिए चिराग आखिर कितने जरूरी हैं और चिराग से एनडीए को कितना फायदा होता है? तो समझते हैं कि एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं चिराग। दरअसल चिराग की पार्टी को हर चुनाव में नहीं भी तो कम से कम 6% का वोट मिलता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में पार्टी ने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारा और सभी उम्मीदवार जीते थे। 14 में जहां पार्टी को 6% तो 19 में चुनाव में 8% पार्टी को वोट मिला है। जातीय गणना की रिपोर्ट की माने तो बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19% है और रामविलास पासवान के निधन के बाद दलितों के यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड लीडर चिराग पासवान हो गए। यही कारण है कि चिराग पासवान को 6% वोट की गारंटी माना जाता है। चिराग बिहार के कम से कम 1 दर्जन सीटों पर जीत हार का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब देखा जाए तो चिराग फुल बागी मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीट बंटवारा होने से पहले ही 11 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि इसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां नीतीश कुमार की पार्टी JDU के सांसद हैं। इस हरकत के बाद जो मैसेज चिराग देना चाहते हैं वो क्लियर हो गया है। अगर पार्टी उन्हें सीट देती है जितना वो मांग रहे हैं तो उतना तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा की तरह लोकसभा में भी खेला चिराग पासवान कर सकते हैं। और बीजेपी इसलिए भी थोड़े सोच में है क्योंकि चिराग अपने वोटों की ताकत 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। उस चुनाव में भले ही चिराग को 1 सीट मिली थी, लेकिन वोट काटने का काम चिराग और उनकी पार्टी ने बहुत अच्छे से निभाया था। और नाराजगी इस वक्त ऐसी है कि चिराग अभी खुद जीतने से ज्यादा नीतीश को हराने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां जहां JDU के उम्मीदवार थे। हालत ऐसी हो गई थी कि चिराग के कारण नीतीश कुमार की JDU बिहार के 3रे नंबर की पार्टी बन करके रह गई थी।